उधर उत्तराखंड के यूकेएसएससी यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में साबिया नाम की एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साबिया से पहले इस मामले में हाकम सिंह और पंकज गौड़ नाम के दो आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। यूकेएसएससी उत्तराखंड राज्य का एक सरकारी आयोग है जो राज्य सरकार के छोटे मोटे पदों पर नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है। यह आयोग ग्रुप सी यानी क्लर्क, पटवारी और लेखपाल समेत कई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करवाता है। 21 सितंबर को यूकेएसएससी ने उत्तराखंड में ग्रुप सी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन आरोप लगाया गया कि परीक्षा शुरू होने के करीब 35 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र के 3 पन्नों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया था। पुलिस के मुताबिक जांच में जानकारी मिली कि प्रश्न पत्र की तस्वीरें हरिद्वार में मौजूद एक परीक्षा केंद्र से लीक हुई थी। पेपर लीक का आरोप हरिद्वार में उस परीक्षा केंद्र पर पेपर दे रहे खालिद मलिक नाम के एक अभ्यर्थी पर लगाया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि खालिद ने परीक्षा केंद्र के अंदर से पेपर की फोटो अपनी बहन साबिया को भेजी थी। इसके बाद साबिया ने उस पेपर को सुमन नाम की एक प्रोफेसर को भेजा था। दावा किया गया कि इसके बाद प्रोफेसर सुमन ने प्रश्न पत्र के जवाब परीक्षा दे रहे खालिद को भेजे। पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद से ही खालिद अपने घर से फरार हो गया। पुलिस की एक टीम खालिद की तलाश में लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान इस पेपर लीक कांड में कई किरदारों के नाम सामने आए, लेकिन पुलिस ने इसमें किसी बड़े गिरोह के शामिल होने के दावे से इनकार कर दिया। लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा दे चुके छात्रों ने यूकेएसएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजधानी देहरादून में छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहाँ तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से पेपर लीक की सही जांच करवाने की मांग की। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए 5 टीमें बना दी। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे खालिद मलिक की बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में बैठे खालिद ने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर अपनी बहन साबिया को भेजी और बाद में साबिया ने उसे प्रोफेसर सुमन को भेज दिया था। यानी पुलिस ने साबिया को भी इस मामले में आरोपी बनाया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि हरिद्वार में जिस परीक्षा केंद्र पर खालिद मलिक परीक्षा दे रहा था वहां कुल 18 कमरे थे। परीक्षा के दौरान 15 कमरों में मोबाइल जैमर लगे थे, लेकिन कमरा नंबर 9, 17 और 18 में जैमर नहीं लगे हुए थे और कमरा नंबर 9 में ही खालिद परीक्षा दे रहा था। आशंका जताई गई कि खालिद ने परीक्षा केंद्र में जैमर नहीं होने का फायदा उठाया और किसी डिवाइस की मदद से पेपर की फोटो खींचकर अपनी बहन के साथ शेयर की। लेकिन इस बात की भी जांच की जा रही है कि कड़ी चेकिंग के बावजूद खालिद किसी डिवाइस के साथ कैसे परीक्षा केंद्र में पहुंच गया था। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने तक कैद में रहने के बाद उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा हो गए। कुछ रोज पहले उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उनके दोनों बेटों और सैकड़ों समर्थक उन्हें लेने के लिए जेल पहुंचे। बाहर आने के बाद आजम खान अपने समर्थकों के साथ रामपुर चले गए। इस दौरान उन्होंने मायावती की पार्टी बीएसपी में जाने की अटकलों पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इन खबरों को खारिज भी नहीं किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनी तो वो आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस ले लेंगे। इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। इससे पहले आजम खान के बाहर आने की खबर मिलते ही सीतापुर की जेल के बाहर उनके सैकड़ों समर्थकों का जमावड़ा लग गया। जेल से रिहा होते ही उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। इसके बाद आजम खान कार में सवार होकर रामपुर में अपने घर के लिए निकल गए। उनके आगे पीछे 70 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकला, लेकिन इस बीच ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में उनके काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों का चालान भी काटा गया। लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। 23 महीने बाद जैसे ही आजम खान सीतापुर की जेल से बाहर निकले, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उनके दोनों बेटे भी उन्हें जेल लेने पहुंचे। इस दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव से नाराजगी की खबर को गलत बताया, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी में जाने की अटकलों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज भी नहीं किया।
अखिलेश यादव से नाराज हैं? नहीं, बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं, 9 तारीख के उनके कार्यक्रम में जाएंगे? वो भी पता नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी मामले आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो इस काम में देरी नहीं होगी। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। लेकिन इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से। इससे पहले आजम खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में 70 से ज्यादा गाड़ियां नजर आईं। उनमें कुछ पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगा और फिर उनका चालान काटा गया। उधर गुजरात के अहमदाबाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज से जान चली गई। गुजरात के अहमदाबाद में वनराज सिंह मंजरिया नाम के पुलिस इंस्पेक्टर की रेबीज की वजह से मौत हो गई। परिवार के मुताबिक कुछ रोज पहले वनराज सिंह को एक कुत्ते ने काटा था। 20 सितंबर को तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रेबिस की वजह से हुआ है पापा का डेथ, और वो डॉग बाइट की वजह से हो सकता है। या उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोग बाल बाल बच गए। वो कार उनकी मोटरसाइकिल को छूकर निकल गई। घटना के बाद वो दोनों कार के नजदीक पहुंचे, लेकिन उसका ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जंगलों में रेव पार्टी होने का एक मामला सामने आया। उस पार्टी में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी बताए गए। दावा किया गया इस पार्टी में नशे का सेवन किया जा रहा था। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक इलाके में लगे हिंदूवादी संगठनों के एक बैनर को जब पुलिस हटवाने पहुंची तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में उन संगठनों से जुड़े लोग धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां लोगों को समझाने पहुंचे। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं हिंदूवादी संगठनों के इस धरने प्रदर्शन की वजह से वहां का माहौल ना खराब हो जाए। ऐसे में कई बड़े अधिकारी लोगों को शांत कराने और उन्हें समझाने में जुट गए, लेकिन धरने पर बैठे लोग नहीं माने। वो किसी भी कीमत पर वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अधिकारियों के सामने कई दलीलें भी दी। मामला देवरिया के रुद्रपुर इलाके का रहा। इसकी शुरुआत कुछ रोज पहले लगे एक बैनर के बाद हुई। बताया गया उस बैनर पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस बैनर के जवाब में उसी इलाके में अपना एक बैनर लगा दिया और इसी बैनर की वजह से वहां तनाव की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी लोगों को समझाने पहुंच गए, लेकिन धरने पर बैठे लोग नहीं माने। उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि उनके इस बैनर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए पुलिस उसे हटवाने की कोशिश न करे। अगर कोई मुसलमान लेकिन पुलिस उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुई। अधिकारियों ने उन्हें धरना खत्म करने और उस बैनर को हटवाने का निर्देश दिया। इस पर वो लोग और भड़क गए। योगी सरकार मुगलों का जितना धरोहर उसको हटा रही है, नष्ट कर रही है। इसी कर्मों पर हम लोग चल रहे हैं। हंगामे की शुरुआत कुछ रोज पहले लगे एक बैनर की वजह से हुई। जानकारी के मुताबिक देवरिया के रुद्रपुर इलाके में इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ एक बैनर लगाया गया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने उसी इलाके में मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज लिखा हुआ बैनर लगा दिया, लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो तुरंत उसे हटवाने पहुंच गई। अधिकारियों को इस बात की चिंता सताने लग गई कि कहीं ये बैनर दोनों समुदायों के बीच टकराव की वजह न बन जाए। इधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों के साथ जुलूस निकाले जाने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया। बागपत और वाराणसी में पुलिस ने जुलूस निकालने वाले लोगों पर केस दर्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन की शुरुआत 4 सितंबर को 12 वफात पर कानपुर में निकाले गए एक जुलूस से हुई थी। वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस तरह के पोस्टर लगाकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने 9 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में पोस्टर लगाने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। उन्होंने कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए।
और बागपत में भी इसी तरह प्रदर्शन किया गया। वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर नजर आए। उन्होंने गली गली घूमकर आई लव मोहम्मद वाले नारे भी लगाए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जुलूस को खत्म करवाया। इसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने के आरोप में 2 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। और ऐसा ही प्रदर्शन वाराणसी में भी हुआ। वहां रात के वक्त निकाले गए जुलूस में नाबालिग लड़के भी शामिल हुए। वो पोस्टर लेकर गली गली दौड़ते नजर आए। उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद पुलिस तुरंत उस जुलूस को खत्म करवाने पहुंच गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर 20 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उनमें कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल थे। बिना अनुमति के 15-20 लोगों द्वारा, अज्ञात लोग थे, उनके द्वारा एक जुलूस निकाला गया था। पुलिस ने चेतावनी दी कि जहां भी बिना अनुमति के इस तरह के जुलूस निकाले जाएंगे वहां तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पुलिस टीम पर हमला करने और बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकालने के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नदीम अख्तर को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर को अली खान चौक के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस ने बताया कि नदीम अख्तर उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। बिना इजाजत के इकट्ठा हुई भीड़ की खबर मिलते ही एक गाड़ी से 4 पुलिस वाले वहां पहुंचे और जुलूस खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वालों के मुताबिक जुलूस में शामिल लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस वालों को घेर लिया। पुलिस ने बताया कि भीड़ में शामिल लड़कों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ाकर पीटा और वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस वाले किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। थोड़ी देर बाद भारी संख्या में पुलिस वाले अली खान चौराहे पर पहुंचे और जुलूस को खत्म करवाया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को वहीं तैनात कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में नदीम अख्तर समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक नदीम अख्तर ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकालने पर दर्ज की गई FIR के खिलाफ काशीपुर के लोगों को एकजुट किया। अली खान चौराहे पर भीड़ इकट्ठा की गई और आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी लगाए गए, वो भी बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति लिए। पुलिस के साथ उधम सिंह नगर प्रशासन भी एक्शन में आ गया। आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई और उधम सिंह नगर के ADM ने अवैध कब्जे को लेकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन का बुलडोजर अली खान चौराहे के पास हुए अवैध कब्जे को उखाड़ता दिखा। इस क्षेत्र में आप देखिए नालियों पर लगातार पूरा कब्जा करके ये कारोबार किए जा रहे हैं, तो नालियों को खोलने का काम अभी चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर को रात करीब 9 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ बिना अनुमति के अली खान चौराहे के पास इकट्ठा हुई थी। भीड़ के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। बिना अनुमति के निकाले जा रहे जुलूस को रोकने के लिए पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों के मुताबिक रोके जाने पर जुलूस में शामिल कुछ लड़के उन पर टूट पड़े थे। पुलिस वालों को दौड़ाकर पीटा गया था। वर्दी भी फाड़ दी गई थी। इस बीच में इसकी बातों से प्रभावित कुछ लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी को भी हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। FIR इसमें पंजीकृत कर दिया है। इसमें नदीम अख्तर और इसके 3 साथियों के नाम है और बाकी सैकड़ों की संख्या में जो अज्ञात थे इस घटना में शामिल, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अली खान चौराहे के पास पुलिस टीम पर हमला करने के मास्टरमाइंड माने जा रहे नदीम अख्तर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरों ने काशीपुर में भारी फोर्स की तैनाती कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।